तो रोज़ की तरह मिथुन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और शुभ कामना के साथ भगवद गीता के आज के प्रसंग में मुनि वेद व्यास जी ने विष्णु के अवतारी राजा पृथु ने किस प्रकार से प्रजा को अनेकों उपदेश दिए और ज्ञान से संचित किया और कठोर तपस्या करके परम गति को यानी मोक्ष की प्राप्ति की। इसी के प्रसंग में पृथु की वंश परंपरा और प्रेतात्माओं को भगवान रुद्र का उपदेश क्या था उसके बारे में आज का प्रसंग है। राजा पृथु की वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन यानी भगवद गीता में श्रीमद् भगवत में हम बड़े ही रहस्यमय ढंग से वर्णन किया जा चुका है। यही उसका प्रयोजन है कि इसलिए हम यानी गीता के अगर समूल का अगर हम वर्णन करते हैं तो राजा पृथु के वंश परंपरा में प्रचेता नाम के राजा हुए। उनको श्री हरि ने दर्शन दिया क्योंकि राजा पृथु ने का परलोकवास हो गया था कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप। इसलिए उनके विषय में विस्तार से यानी राजा पृथु के वंश में जो प्रचेता नाम के राजा हुए उनके बारे में आगे का वर्णन है। इसलिए कहा कि प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। तो इससे पहले दोस्तों कल के यानी राजा पृथु की तपस्या प्रेतात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई और राजा पृथु जब चौथी अवस्था में पहुंच गए थे तो उनने किस प्रकार से तपस्या की और उनका परलोक गमन हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो राजा पृथु धर्म अनुसार, धर्म की नीति के अनुसार, धर्म की मर्यादा के और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के में जिस प्रकार से पूर्ण रूप से कर्तव्यों के पालन करने में खरे उतरे तो पृथ्वी और अपनी प्रजा का पालन वह कर रहे थे। फिर उन्हें महसूस हुआ कि जिस कार्य के लिए जिन कर्तव्यों के पालन करने के लिए मैंने इस संसार में जन्म लिया है तो कार्य पूर्ण अगर संपूर्ण हो जाते हैं तो प्रजा बहुत प्रसन्न हो जाती है मनसा वाचा कर्मणा से और प्रजा के सुख के भावों से जब पूर्ण संतप्त हो जाते हैं, पूर्ण अभिभूत हो जाते हैं तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मेरी आयु भी यानी चौथी अवस्था में मैं पहुंच चुका हूं, अतः मुझे जो है अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, यानी भगवान के शरण में अपने को समर्पित करना चाहिए। तो यह सोचकर उन्होंने यह विचार कर मंथन कर गूढ़ रहस्य में जागर करके उन्होंने पुत्री रूपा और रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया। जो भी भार था, जो भी उनके कार्य थे
उस कार्य को जिस प्रकार मनु और शत्रुपा ने अपने वंशजों को, ध्रुव वंश की जब रचना हुई तो राजा मनु और शत्रुपा के अनुसार ही मनु और शत्रुपा ने जब अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर लिया था, तब उन्होंने अपने पुत्रों को जो है पूरा राजकाज देकर के संन्यास जीवन यापन करके मोक्ष की प्राप्ति की, भगवान में लीन हो गई। उसी प्रकार पृथु का भी जीवन चरित्र रहा। उन्होंने अपने पुत्रों को सौंप दिया और राजा को यानी प्रजा को विलखती छोड़कर अपनी पत्नी सहित अकेले ही यानी तपोवन को वह चल दी। तो वहाँ वे कठोर तप करने लगे और कुछ दिन कंदमूल फल खाकर बिताए और कुछ दिन सूखे पत्ते खाकर रहे और कुछ दिन केवल जल पीकर। इसी प्रकार शत्रुपा और मनु ने भी किया था और इसके बाद सिर्फ हवा में ही रहकर जीवन निर्वहन करने लगे। यही तपस्या का सबसे बड़ा परिणाम है। तो गर्मियों में उन्होंने प्रचंड अग्निका को सहन किया और वर्षा ऋतु में जल की शीतल धाराओं में को सहन किया, साधनाएं सही और जाड़ी में गले तक जल में खड़े रहना। इस प्रकार श्री हरि की आराधना करते हुए उन्होंने उत्तम तप किया। तब साधक को श्रीहरि में अपार भक्ति और अनुराग पैदा होने का तब तक उनका अज्ञान जनित प्रसाद दूर नहीं होता। निरंतर वह साधना में लगे रहे। फिर जब अंत काल आया तब वीरवर पुरुष ने अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर करके शरीर त्याग दिया। तो महाराज पृथु की अपनी महारानी अर्ची जो थी, क्योंकि बेन के क्रूरता के कारण उसका अंत हो जाने के पश्चात पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। मंथन के पश्चात भगवान विष्णु अवतरित हुए। तो महाराज पृथु की अपनी पत्नी महारानी अर्ची भी जो उनके साथ वन को आ गई थी, वे भी पति के साथ तप करते करते अत्यंत ही दुर्बल हो गई थी। जब राजा पृथु ने प्राण त्याग दिए तब अर्ची ने भी क्या किया, अपनी चिता बनाकर 3 बार उनकी परिक्रमा करके पतिदेव के चरणों में ध्यान लगा करके चिता की अग्नि में प्रवेश कर दिया, अर्थात वह सती हो। तो अनेक देवांगनाएं जो हैं वह पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तब मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से कि इस तरह भगवान के अंश राजा पृथु का चरित्र जिसका वर्णन किया बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया गया है। जो इस पवित्र राजा पृथु के चरित्र को सुनता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है, अर्थात उसका श्री हरि के परम भगवान में परम अनुराग या भक्ति के भावों से। तो पृथु की वंश परंपरा, जब पृथु जो है पृथु का अंत हो गया, अर्ची का अंत हो गया, वंश परंपरा का आगे चलना जरूरी था और प्रेताओं को
भगवान पद का उपदेश। तो राजा पृथु का वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन गीता में पूर्ण रहस्यों के साथ किया गया है। बड़ा लंबा प्रसंग है और गीता में मुनि वेद व्यास जी ने इसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तो राजा पृथु के वंश में प्रचेता जो था नाम के राजा हुए और उनका श्री हरि के ने दर्शन दिए, भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। इसीलिए उनके विषय में विस्तार से कैसे उन्होंने दर्शन दिए इसका विस्तार का वर्णन किया जा चुका है। तो पृथु के वंश में प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए, इसलिए प्रचेताओं कहा गया। तो वे सब बड़े ही मर्मज्ञ थे, ज्ञानवान थे, शीलवान थे और प्रत्येक रहस्य के बारे में जानते थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। तो तब उन्होंने समुद्र में किया, क्योंकि राजा पृथु ने जल में तप यानी जल में, अग्नि में और हवा में और हर जगह तपस्या करके भगवान की साधना में पूर्ण रूप से वह उन्हीं के भावों का उनके अंतःकरण में भी ऐसे भाव विराजमान हुए। यही 10,000 वर्ष तक वह तपस्या करते रहे जल में। तो श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना में वह पूर्ण रूप से लीन हो गई और तपस्या के लिए निकलते समय श्री हरि महादेव जी की यानी शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मिले। तो शंकर जी ने उन्हें रुद्र, इसलिए कहा रुद्र गीत, रुद्र का उपदेश दिया। तो शंकर जी ने उन्हें रुद्र गीत सुनाया और जो प्रीत्यता थे, प्रीत्यता ऐसे रुद्र गीत का ही जप करते थे, ध्यान करते थे और पूजन करते थे। मनन चिंतन बड़े ही आध्यात्मिक भावों से में सने हुए थे। तो महादेव जी ने प्रेताओं जो प्रेताओं से एक बार कहा कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वे तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे मैं तथा अन्य देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करते हैं। जब हमारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के उस परम तत्व को प्राप्त करने में वह सक्षम हो जाता है। अर्थात मैं तथा अन्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान शिव जो हैं रुद्र अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अन्य देवता जितने भी देवी देवता हैं अपने अधिकार की समाप्ति के बाद ही प्राप्त जो करते हैं वह विष्णु भगवान को पहले ही प्राप्त हो जाता है। तो मैं तुम्हें पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी
स्रोत बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण संभव है। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना, तप करना, साधना करना और ब्रह्म की प्राप्ति करने में तुम समर्थवान हो। तो भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। तो भगवान रुद्र ने अपना स्तुति करना शुरू किया। तो आप सर्वदा अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मा आत्मस्वरूप आपको, यानी वो कहते हैं कि आपको नमस्कार है, प्रणाम है, नमन है, वंदन है। तो भगवान रुद्र स्तुति करते करते उनको बताते हैं कि आप ही परम नाथ यानी समस्त लोगों के आदि कारण और इंद्रियों की नियंता हैं और स्वयं प्रकाश वासुदेव यानी स्वयं प्रकाश वासुदेव ज्ञान के उद्गम स्थान है, यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत है। और अधिष्ठाता प्रद्युम्न। तो आपको नमस्कार है। अनेकों भावों से रुद्र की याचना करते हैं। आप अपने तेज के जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं और पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता है। न वृद्धि होती है, न क्षय होता है, न कमी होती है, न बढ़ता है, आप न बढ़ते हैं न घटते हैं। अर्थात आप स्वयं और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको हमारा वंदन है। तो आप ही जल रूप हैं, आप ही समस्त प्राणियों के जीवन शक्ति और वायु रूप हैं। आप ही अग्नि देव हैं और आप ही आकाश हैं और आप ही मृत्यु रूप हैं। आप ही वैकुंठ को प्राप्त करने वाले हैं। तब वह कहते हैं कि प्रभु हमें आपके दर्शनों के, आपके साक्षात स्वरूप की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और जो आपके भक्तों को बहुत ही प्रिय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, अपने उस अनूप रूप का, उस अखंड रूप का, उस साक्षात स्वरूप का, हम आपके उस साक्षात स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। आपका वह रूप समस्त इंद्रियों की तृप्ति करने वाला है। अर्थात इंद्रियों के वशीकरण के लिए, इंद्रियों की शक्ति को मजबूत करने के लिए और इंद्रियों में किसी प्रकार के विचलन से रोकने के लिए आपकी जो आभा है उसका हम मनन करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं। उसी स्वरूप की प्राप्ति हम करना चाहते हैं। आपके चरण कमलों से जो प्रकाश निकलता है, दिव्य ज्योति निकलती है, वह हृदय को के अज्ञान रूपी अंधकार को तुरंत ही नष्ट करने वाली होती है। ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण करने वाला है। आपकी जो तिरछी नजरें हैं, और आपकी जो दृष्टि है,
यानी तिरछी चितवन, काली काली जो घुंघराली अलकें हैं, और केसर के समान लहराता हुआ पीताम्बर है, और झमझम करते हुए कुंडल चमचमाता हुआ मुकुट है। हार नुपुर सब चीज़ें भक्तों को के मन को, हृदय को अपार आपकी जो शोभा है वो भक्तों के हृदय को भरने वाली है, हृदय में आनंद की अनुभूति करने वाली है। और आप दिव्य शक्ति हैं। आपके चरण कमलों से जो प्रकाश झलकता है उससे हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आज के प्रसंग में प्रभु की वंश परंपरा और प्रभु जब तपस्या के परिणाम स्वरूप उनकी तपस्या जब चौथे पन में वो आगे थे, वो अपनी तपस्या के बाद उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के परलोक गमन के लिए जो तपस्या की, जप किया, ध्यान किया, और कैसे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, और उसके बाद प्रभु के वंश परंपरा और प्रेताओं उनके जो पुत्र थे, भगवान रुद्र का उपदेश, किस प्रकार भगवान शिव ने रुद्र का उपदेश दे करके उनको संचित किया। तो आज के प्रसंग में यानी भगवान के साक्षात समाते हुए स्वरूप से उनके मुकुट, हार, नुपुर सब चीज़ों से भक्तों के हृदय में जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसके विचार, उसके रहस्यों का वर्णन आज के प्रसंग में, कल इसी प्रसंग में आगे का प्रसंग आएगा। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और प्रभु के द्वारा प्रजा सेवा और भक्ति भाव, भगवान, देवता और पितरों के विषय में प्रभु ने कितना भाव संचित किए, तभी उनका परलोक गमन अंत में हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। कल फिर मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। इसी विषय को लेकर के कल पुनः चर्चा होगी। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम।